हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे जीएसटी सेस क्या होता है, जीएसटी सेस क्यों लगता है, जीएसटी सेस किस गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, जीएसटी सेस कौन लगा सकता है, जीएसटी सेस किस रेट से लगता है, जीएसटी सेस कैसे कैलकुलेट होता है, लास्ट और इम्पोर्टेंट जीएसटी सेस की एंट्री टैली प्राइम में कैसे की जाती है। चलो सीखना शुरू कर। सबसे पहले आप समझो जीएसटी सेस क्या होता है। देखो, जीएसटी सेस एक टाइप का कंपनसेशन टैक्स होता है। कंपनसेशन टैक्स का मतलब ये होता है कि जीएसटी आने के कारण जिस स्टेट को नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने के लिए लगाया गया टैक्स। देखो, मैं आपको समझाता हूँ जीएसटी आने के बाद कैसे किसी स्टेट को लॉस हुआ है। देखो, जीएसटी एक कंजप्शन बेस्ड टैक्स है, यानी उस स्टेट को जीएसटी दिया जाता है जिस स्टेट में गुड्स का कंजप्शन किया जा रहा है, मतलब उसका यूज किया जा रहा है। तो जब आपका जीएसटी आया तो जितने भी प्रोडक्शन वाले स्टेट थे जो गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं उनको आईजीएसटी का पार्ट नहीं मिल रहा था। ओके, टैक्स किसको मिल रहा था, आईजीएसटी का पार्ट किसको मिल रहा था, उनको मिल रहा था जो उन गुड्स का कंजप्शन कर रहे हैं, उनका यूज कर रहे हैं। तो इससे प्रोडक्शन वाले स्टेट को नुकसान हो रहा था। तो इस नुकसान की भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट ने 5 साल का ये जो है टैक्स जो है लगाया, जिसका नाम सेस रखा गया है। ये 5 साल के लिए वैलिड होता है। ये आपका 2022 तक रहेगा। 17 से स्टार्ट हुआ था, 22 तक रहेगा ये। अब जो है 22 से डेट और एक्सटेंड कर दिया गया है। देखो, पहला जीएसटी से जीएसटी आने के बाद लागू किया गया था और इसको बोला गया था कि इसकी लास्ट जो वैलिडिटी रहेगी वो जुलाई 2022 रहेगी। लेकिन अभी के टाइम में ये डेट आपका एक्सटेंड हो गया है। इसकी जो वैलिडिटी की लास्ट डेट है वो आपकी 31 मार्च 2026 है। यदि लॉस मेंटेन नहीं होता है फिर भी तो और 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जब तक लॉस मेंटेन ना होगा ये 5 साल तक एक्सटेंड होता रहेगा। जैसे अभी लास्ट वैलिडिटी डेट क्या है इसकी, 31 मार्च 2026। दोस्तों, मैंने आपको 2 क्वेश्चन का आंसर दे दिया, सेस क्या होता है और सेस क्यों लगता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, सेस किस गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। तो देखो, सेस आपका कोई सर्टेन गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, सारे गुड्स और सर्विसेज पे नहीं लगते हैं। वो आपके सर्टेन गुड्स और सर्विसेज ये हैं। देखो यहाँ पे लिस्ट आपका दिख रहा होगा, ये सारे जो है लिस्ट है आपके सेस वाले गुड्स। ठीक है, इन सारे गुड्स पे जो आपका सेस अप्लाई होता है। कुछ सर्विसेज भी हैं तो उनको आप सर्च मारोगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेस कौन लगा सकता है। तो देखो, सेस को हर टैक्स पेयर लगा सकता है जो इस टाइप के गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई करता है। जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे देख सकते हो, इतने सारे गुड्स और सर्विसेज हैं, इनमें से किसी का अगर सप्लाई करता है तो लगा सकता है। बस याद रहे, अगर कंपोजिशन डीलर है या एक्सपोर्टर है वो सेस नहीं लगा सकता है, वो सेस को जो है कलेक्ट नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेस किस रेट से लगता है। तो देखो, सेस का जो रेट है जो मैंने आपको दिखाया अभी गूगल पर, ये जो रेट है ये डिफाइंड है गवर्नमेंट द्वारा, तो इसी रेट पे लगेगा। ये रेट आपका चेंज होता रहता है तो आपको गूगल करके देखना पड़ेगा किस रेट से जो है किस आइटम पर सेस अप्लाई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेस कैलकुलेट कैसे होता है। तो देखो, मैं आपको समझाता हूँ। सेस आपका 3 तरीके से कैलकुलेट होता है। पहला तरीका है आपका क्वांटिटी बेस, यानी देखा जाएगा कि आप कितना नंबर्स खरीद रहे हो। ठीक है, जैसे आप 1 पैकेट खरीद रहे हो तो 1 पैकेट पे रेट डिसाइड हुआ कि उतना आपका अमाउंट लगेगा। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 1 पैकेट का रेट का टोबैको का रेट है आपका 2000। ओके, 2 पैकेट खरीदा तो आपका कितना हो गया, यहाँ पे 4000 हो गए, है ना। क्वांटिटी बेस अगर कैलकुलेट होगा तो पर पैकेट आपका कैलकुलेट होगा। तो लेट करो कि आपका जो है सेस आपको लग रहा है 200 रुपये लग रहा है पर पैकेट का, यानी 1 पैकेट आप खरीदते हो तो आपको 200 सेस देने पड़ेंगे। 200 रुपया है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप 2 पैकेट खरीदोगे तो आपको कितना देना पड़ेगा टोटल, 2 गुने 200, तो आपको 400 टोटल पेड करना पड़ेगा। तो ऐसे आपका क्वांटिटी बेस होता है, यानी देखा जाता है कि आप कितना खरीद रहे हो, अमाउंट नहीं, क्वांटिटी। ठीक है। अगला तरीका फ्रेंड्स वैल्यू बेस। वैल्यू बेस में देखा जाता है कि आपका टोटल जो है आइटम का वैल्यू क्या है उस पे परसेंटेज लगता है। लेट करो कि आपका 1 पैकेट का टोबैको का यहाँ पे अमाउंट है 2000 आपको देना पड़ रहा है 1 पैकेट खरीदने के लिए। ओके, तो 2 पैकेट खरीदने के लिए आपको कितना देना पड़ेगा, 4000 देना पड़ेगा। और बोल दिया गया है कि जीएसटी सेस जो है आपका लगेगा 10% टोटल वैल्यू ऑफ आइटम पे। तो 4000 का आपका हो गया यहाँ पे आइटम का वैल्यू, तो 4000 पर का 10% अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका टोटल हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 400 रुपये हो जाएगा। तो आपको 400 रुपये सेस पेड करना पड़ेगा। इस तरह से वैल्यू पे
कैलकुलेट होता है सेस। दोस्तों अगला तरीका आपका वैल्यू एंड क्वांटिटी बेस। इनमें क्या होता है, इनमें दोनों को ऐड करके आपसे सेस लिया जाता है। कैसे, तो देखो एक पैकेट का 2000 हो गया आपका टोबैको का अमाउंट, और 2 पैकेट का क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। तो पहले ये लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी बेस कैलकुलेट कर लेंगे। 2 आपने लिया और लेट करो कि 200 रुपया पर यूनिट लग रहा है आपका, मतलब एक पैकेट का 200 रुपया शेष लग रहा है। तो इसको पहले ले लेंगे वो लोग। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 गुने 200 आपका 400 यहाँ पे हो जाएगा ना फ्रेंड्स। अब फिर बोलेंगे कि देखो ये आपका जो 4000 टोटल अमाउंट है गुड्स का, उसके ऊपर अलग से फिर 10% लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4000 का 10% क्या हो जाएगा फ्रेंड, 400 हो जाएगा। तो 400 और जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, 400 जोड़ दिया और ये 400, टोटल आपका 800 हो गया। यानी दोनों को जोड़ कर लिया जाता है इसमें। ओके, तो इस तरह से आपका सेल्स कैलकुलेट होता है। कभी कभी क्वांटिटी बेस, कभी कभी वैल्यू बेस, कभी कभी दोनों को जोड़ के ले जाता है। देखो दोस्तों, जब आप गूगल करोगे ना जीएसटी सेस रेट, तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगा गुड्स और सर्विसेज का। जहाँ पे आपको परसेंटेज दिख रहा है ना, इसका मतलब ये है कि जो आपका सेल्स का कैलकुलेशन है वो आपका अमाउंट बेस यानी वैल्यू बेस हो रहा है। ठीक है, और जहाँ पर यूनिट लिखा है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, क्वांटिटी बेस होता है। और दोस्तों आप किसी किसी में देखोगे तो आपका परसेंटेज भी रहेगा और अमाउंट भी रहेगा, तो दोनों लग रहा है साथ में, है ना, दोनों को जोड़ के लिया जाएगा आपसे। ठीक है, और दोस्तों कहीं कहीं पर देखोगे तो आपको परसेंटेज भी देखने को मिलेगा, अमाउंट भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे लिखा रहेगा विच एवर इज हायर, जो ज्यादा आएगा उसके अनुसार आपका शेष लगेगा। तो देख सकते हो, गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा, जैसा दिया रहेगा उसी के अनुसार आपको टैली में जो है एंट्री पास करना है। चलो मैं बताता हूँ आपको कैसे पास करना है। एक और इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों हमेशा याद रखना आपको, यदि आप कंपोजिशन टैक्स पेयर हो या आप एक्सपोर्टर हो, तो आप जो है कभी भी कंपनसेशन सेस कलेक्ट नहीं करोगे। और कुछ सर्टेन गुड्स भी होते हैं जिनका इंपोर्टिंग अगर आप इंडिया में करते हो तो उनके ऊपर भी सेस अप्लाई होता है। एक और चीज फ्रेंड्स, यदि आप एक्सपोर्टर हो और आपने जो है कंपनसेशन सेस पेड कर दिया है, तो आप जो है उसको रिफंड लेने के लिए क्लेम कर सकते हो गवर्नमेंट को। अब दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा सेस का एंटी टेलीग्राम में आप कैसे पास करोगे, यानी सेस का इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से टैली में आप करोगे। चलो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले टेलीग्राम को ओपन कर लेना, कंपनी ओपन कर लेना, F11 प्रेस करना, जीएसटी को इनेबल कर लेना। इनेबल कैसे करते हैं इसका वीडियो आपको आई बटन पे देखने को मिल रहा होगा, उस पर क्लिक करके जरूर देख लेना। ठीक है, यहाँ पे डिटेल भर लेना जैसे भरना होगा आपका अपने अनुसार। उसके बाद कंट्रोल सेव करने के लिए, फिर से कंट्रोल सेव करने के लिए अब आपको क्या करने हैं, आइटम क्रिएट करने हैं जिस पर सेस अप्लाई है। ओके, तो उसके लिए आप जाओगे क्रिएट पे, उसके बाद आप जाओगे यहाँ पे स्टॉक आइटम पे जाके एंटर मारोगे, यहाँ पे आपका आइटम क्रिएट होगा जिसके ऊपर सेस अप्लाई है। अब दोस्तों यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखना, मेन काम आपका यहीं से शुरू होता है। किस तरह से टैली में सेस लगता है, आपका मेन काम यहीं से शुरू हो जाता है, ध्यान से बनना। तो देखो सबसे पहले आपको नेम पूछ रहा है कि आपके प्रोडक्ट का नेम क्या है। ठीक है, तो गूगल करोगे तो बहुत सारा आपको नेम मिल जाएगा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसको, फिल्टर खैनिको। ओके, जिसके ऊपर सेस अप्लाई है वही आपको यहाँ पे आइटम लेने हैं। कंट्रोल भी करूंगा, एंटर मारूंगा। अंडर में प्राइमरी ले रहा हूँ, कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, यूनिट्स कैसे सेल और परचेज करूंगा, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ केजी में करूंगा। जीएसटी एप्लीकेबल रखना आपको, इसके लिए स्पेस बार दाबना, एप्लीकेबल सेलेक्ट करना, एंटर मारना। HSN SSC कोड यहाँ पे आपको डालने हैं, तो इसके लिए स्पेसिफाइड डिटेल शेयर पे क्लिक करके एंटर। नंबर डालने हैं, तो देखो नंबर क्या है, फिल्टर खैनी का HSN नंबर, तो देखो ये रहा आपका है ना 2403। टाइप करूंगा मैं 2403, उसके बाद 9910, एंटर मार दूंगा। उसके बाद जीएसटी रेट, तो इसके ऊपर जो जीएसटी रेट है लगभग 28% होता है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। मैं आपको यहाँ पे सिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, जो एक्चुअल रेट होगा वही आप डालोगे। ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है, तो देख लेना आप। टैक्सेबल में ले रहा हूँ यहाँ पे 28% डाल रहा हूँ, जीएसटी रेट है। अब देखो सेल्स वैल्यूएशन टाइप पूछ रहा है कि सेल्स का जो कैलकुलेशन करना चाहते हो आप वो कैसे करना चाहते हो, क्वांटिटी बेस, वैल्यू बेस, या क्वांटिटी और वैल्यू दोनों बेस। ठीक है, ये तीनों तरीका मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, तीनों तरीका मैंने आपको बताया है। तो जैसे भी आपको सेल्स लगाना है आप यहाँ पे ले लोगे। क्वांटिटी करोगे तो देखेगा कितना आप क्वांटिटी ले रहे हो। ओके, 1 ले रहे हो, 2 ले रहे हो, 3 ले रहे हो, कितना केजी आप ले रहे हो, उसके अनुसार कैलकुलेट होगा। वैल्यू टोटल अमाउंट जो होगा उसके अनुसार होगा परसेंटेज, है ना। बेस्ड ऑन वैल्यू और क्वांटिटी करोगे तो दोनों को जोड़ के लेगा। तो मैं यहाँ पे देखो एक एक करके दिखा भी देता हूँ आपको। जो क्वांटिटी क्लिक करूंगा तो पर यूनिट आ रहा है, यहाँ पे अमाउंट आएगा, यहाँ पे जो भी रुपया लिखोगे आप 1 यूनिट पे लग जाएगा। जब वैल्यू बेस लोगे तो यहाँ पे आपको परसेंटेज डालने होते हैं।
जब आप दोनों लोगे तो यहाँ पे दोनों आपको डालने होते हैं, परसेंटेज भी और पर यूनिट भी डालने होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बेस्ड ऑन वैल्यू, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आपका परसेंटेज है, देख सकते हो फिल्टर करनी 160% शेष लग रहा है इसके ऊपर, है ना। तो इसलिए मैं बेस्ड ऑन वैल्यू लूंगा, ठीक है। 160 एंटर, और यहाँ पे गुड्स लेके एंटर मारूंगा। देखो फ्रेंड्स, यदि आपको यह ऑप्शन ना दिखे, शेष वाला ऑप्शन ना दिखे, ओके, या HSN-SSC वाला ना दिखे ऑप्शन, तो आपको F12 बटन प्रेस करने हैं और यहाँ पे आ जाना आपको GST डिटेल्स में, है ना। यहाँ पे देखो मिलेगा प्रोवाइड HSN-SSC, इसको यस कर लेना जिससे आपको HSN-SSC दिखेगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे प्रोवाइड शेष रेट डिटेल्स, इसको आपको यस कर लेना है जिससे आपको शेष वाला ऑप्शन भी दिखेगा। उसके बाद आपको कंट्रोल A करने हैं, उसके बाद जो है एंटर मार के आगे बढ़ जाना है। अगर ना दिखे तो, दिख रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ओके, एंटर मार के इसको सेव कर लेना है। इस तरह से आपके जितने भी शेष वाले आइटम्स होंगे उनको आप एक क्रिएट कर लो। अब दोस्तों आपको शेष का लेजर क्रिएट करना है। इसके लिए आप क्रिएटिव ऑफ टैली पे आओगे, उसके बाद क्रिएट पे जाओगे, उसके बाद आप लेजर पे जाओगे और यहाँ पे टाइप करोगे शेष। क्या टाइप करोगे? शेष। एंटर मार दो। उसके बाद इसमें लेने आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस, एंटर मारना। उसके बाद यहाँ पे GST सिलेक्ट करना और लास्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको शेष का, ये आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वैल्यूएशन टाइप में आपको एनी लेना है, याद रखना एनी लेना है। आइटम में आपने सिलेक्ट कर लिया है कि क्वांटिटी बेस होगा या वैल्यू बेस होगा, ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे एनी लोगे, यहाँ पे कोई सिलेक्ट नहीं करोगे कुछ और, ठीक है, एनी ले लेना। उसके बाद कंट्रोल A करना, ये आपका बन चुका है। अब दोस्तों आपको फिल्टर खैनी को बेचना है शेष लगाने के बाद। इसके लिए आप सेल वाउचर में जाकर एंट्री पास करोगे। इसके लिए आप जाओगे वाउचर पर, एंटर, उसके बाद कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस करोगे, सेल वाउचर का शॉर्टकट होता है, नहीं तो आपको सेल पे क्लिक करना है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको F8 में कर रहा हूँ। उसके बाद डेट डालना है, इसके लिए आप F2 बटन प्रेस करोगे जिस डेट में आप एंट्री पास कर रहे हो टैली में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 1 मार्च 2024, एंटर। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम, यहाँ पे आपको पार्टी ले लें जिसको भी आप सेल कर रहे हो, ओके। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फ्रेंड्स दिनेश शर्मा रेगुलर कस्टमर। आप कोई भी कस्टमर ले सकते हो, बस याद रखना आपका रेगुलर होना जरूरी है, आप रेगुलर डीलर होने चाहिए, ठीक है, तो ही आप शेष कलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ दिनेश शर्मा। उसके बाद मैं कंट्रोल A करूंगा, सेल अकाउंट। अब मैं यहाँ पे आइटम लूंगा, आइटम क्या था हमारा? फिल्टर खैनी, ओके, एंटर लूंगा। उसके बाद मैं डालूंगा क्वांटिटी, मैं कितना ले रहा हूँ, 10 kg, 15 kg, 50 kg, जितना भी ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ 50 kg डाल रहा हूँ, एंटर, ओके। उसके बाद रेट यहाँ पे डालूंगा, क्या रेट रहेगा? तो लेट करो कि 1 kg खैनी का जो है रेट यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ 2000। देखो एग्जाम्पल के लिए डाल रहा हूँ, क्या रेट चल रहा मुझे नहीं पता, मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे डाल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ ना, मैं आपको तो सिखा रहा हूँ, ओके। तो मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ले रहा हूँ। उसके बाद मैं टैक्स लगाऊंगा, एंटर मारूंगा। तो फ्रेंड जो आपका दिनेश शर्मा है वो आपका बिहार का है और मैं दिल्ली का हूं, तो यहाँ पे स्टेट का डिफरेंस आ गया, यानी दूसरे स्टेट का मामला है, तो कौन सा टैक्स लगेगा? IGST। एंटर मारूंगा, IGST लगा दूंगा। उसके बाद मैं एंटर मारूंगा और यहाँ पे शेष लगाऊंगा, जो मैंने लेजर बनाया था शेष का सिलेक्ट करूंगा और एंटर मारूंगा। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे शेष अप्लाई हो गया आपका, यहाँ पे देख सकते हो 1,60,000 लगा, 160% लग गया आपका, 1 लाख पे 160% लगा तो 1,60,000 हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे टैक्स कैलकुलेट हुआ है। इसके लिए आप कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ A बटन प्रेस करोगे, उसके बाद अल्टर F1 बटन प्रेस करोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 28% आपका GST लगा है और 160% आपका क्या लगा है? शेष लगा है। इस पर अमाउंट आपका क्या है? 1 लाख, 1 लाख पे आपका 28% लगा है और 1 लाख पर ही 160% लगा है। तो इस तरह से आपका शेष कैलकुलेट होता है। अब देखोगे टोटल यहाँ पे टैक्स का यहाँ पे अमाउंट आपको दिखाएगा, यहाँ पे देखो टोटल जो वैल्यू है आपका यहाँ पे दिखा रहा है आपको 1,88,000 दिखा रहा फ्रेंड, ये आपका टैक्स का अमाउंट है। तो देखो यहाँ पे आपका टोटल जो यहाँ पे इनवॉइस की वैल्यू है, ठीक है, इनवॉइस की वैल्यू क्या है? 2,88,000 आ गई। इंटर बार होगा, तो ये जो कैलकुलेशन हुआ है आपका कैसे हुआ है? बेस्ड ऑन वैल्यू हुआ है ना, परसेंटेज वाइज हुआ है। 1 लाख पे आपका 160% लगा है। अगर आप क्वांटिटी लेते तो क्या होता? देखो क्वांटिटी लेके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और कंट्रोल इंटर बटन प्रेस करूंगा, ओके, और यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट कर लेता हूँ? बेस्ड ऑन क्वांटिटी, ठीक है, और यहाँ पे मैं डालता हूँ, डेट करो 500, कि 1 यूनिट पे 500 लगेगा, ओके। उसके बाद सिंपली मैं कंट्रोल A कर लेता हूँ। तो देखो 1 यूनिट पे कितना मैंने बोला था? 500। अब देखो कैलकुलेशन जो हुआ है आपका शेष का, यहाँ पे देख सकते हो जो शेष का कैलकुलेशन हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। अल्टर के साथ A बटन प्रेस करूंगा, अल्टर F1 करूंगा, यहाँ पे देखो
500 पर केजी, दिख रहा है आपको फ्रेंड्स, 500 पर केजी। तो टोटल आपने क्या लिया है, 50 केजी लिया है। तो 50 से 500 को मल्टीप्लाई किया गया जो कि 25,000 आ गया है। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो जैसे आप लोगे उसके अनुसार आपका सेल्स कैलकुलेट होता है। ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स? तो मैं बेस्ड ऑन क्वांटिटी छोड़ देता हूँ, ऐसे बेस्ड ऑन वैल्यू है यहाँ पे, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज वाइज दिया है गूगल पे। ठीक है, देखा था ना आपने 160%, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे बेस्ड ऑन वैल्यू 160%। उसके बाद सिंपली कंट्रोल ए कर दूंगा और सिंपली इंटर मारते हुए आगे बढ़ूंगा और इसको मैं सेव कर लूंगा। ओके, ये आपका ईवे बिलोला है, तो कंट्रोल ए करूंगा, आगे बढ़ूंगा और कंट्रोल ए करके इसको एन बटन प्रेस करूंगा। ईवे बिल मुझे नहीं बनाना, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सेव सिखा रहा हूँ। तो एन बटन प्रेस करके यहाँ पे सेव करूंगा। अब यदि मुझे इसे प्रिंट करना है तो सिंपली पेज बटन प्रेस करूंगा, उसके बाद कंट्रोल पी करूंगा और उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा। ठीक है, जूम पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा है जो जो आपका टैक्स लगा है। देखो आईजीएसटी लगा है, सेस लगा है, सब आपको दिख रहा है यहाँ पे। यदि दोस्तों आप चाहते हो कि जो जीएसटी का रेट है, कितना परसेंट आपका जीएसटी लगा है, वो भी दिखे इस इनवॉइस पर, तो आपको इसके लिए कॉन्फ़िगर करना होगा। एस्केप बटन प्रेस करना, उसके बाद कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना और नीचे आ जाना। यहाँ पे देखो मिलेगा आपको शो जीएसटी रेट। ठीक है, इस पर एंटर मारना, ये आपका यस हो जाएगा। एच ना भी दिखे ना आपको तो इसके लिए यस कर लेना, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इंटर मारोगे तो नो हो जाएगा, इंटर मारोगे तो यस हो जाएगा, यानी दिखेगा। उसके बाद कंट्रोल ए कर लेना, उसके बाद आप प्रीव्यू पे क्लिक करना, उसके बाद जूम पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखो 28% दिख रहा है आपको जीएसटी, है ना, 28% जीएसटी लगा है। तो इस तरह से जो है आप प्रिंट कर सकते हो अपने अनुसार कॉन्फ़िगर करके। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से आपका सेस अप्लाई होता है। समझ गए? और फ्रेंड्स यदि आपको प्रिंट करना है तो सिंपली एस्केप बटन प्रेस करना, प्रिंट पे क्लिक करना, ये आपका प्रिंट हो जाएगा। एक और चीज याद रखना, यदि आपने माल परचेज किया है जिसपे सेस लगता है, ठीक है, और आपने जो सेस का अमाउंट जो दिया हुआ है उस सप्लायर को, और जब आप बेच रहे हो तो आपको भी सेस लेना है कस्टमर से। ठीक है, तो जब सेस लोगे तो जब आप जो है बैलेंस मेंटेन करने जाओगे, जब आप टैक्स को पेड करने जाओगे, सेस को पेड करने जाओगे, तो जो आपका बैलेंस का जो मेंटेनेंस है वो आपका होगा सेस से ही। मतलब जो आपने पेड किया है, जो अभी आप पेड करने जा रहे हो, तो आउटपुट में से इनपुट जो अमाउंट होगा वही फाइनल आप पेड करोगे। तो याद रखना, ये जो आपका बैलेंस का मेंटेनेंस है ये आपका सेस से सेस का होता है। ओके, आपका ये जो मेंटेनेंस है ये आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी से मेंटेन नहीं होगा, सेस का सेस से ही होता है आईटीसी क्लेम। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपको जो भी सिखाता हूँ अपने टेलीग्राम ई बुक से सिखाता हूँ। अगर आप उसको बाय करते हो तो बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलता है, सारे फीचर कवर किए गए हैं टेलीग्राम के। तो यदि आपको बाय करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, क्लिक करके बाय कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।